हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि हमारे लड्डू गोपाल जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज की वीडियो में मित्रों हम आप सभी को सोमवती अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और आज की वीडियो में हम आप सभी को यही बताऊंगी कि सोमवती अमावस्या का व्रत किस दिन रखा जाएगा। और कुछ लोगों का प्रश्न है कि नया व्रत उठा सकते हैं, तो सभी चीज़ें हम आप सभी को इस वीडियो में बताएंगे कि सोमवती अमावस्या का व्रत जैसे नए लोग हैं वो नहीं उठा सकते हैं, जो पहले से करते आ रहे हैं वो इस व्रत को करेंगे। इसलिए कि खर मास चल रहा है, खर मास में कोई भी नया व्रत नहीं उठाया जाता है मित्रों। तो ये 2024 में पौष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली सोमवती अमावस्या साल की आखिरी अमावस्या है, लास्ट अमावस्या है। तो इसमें जैसे किसी लोगों का प्रश्न है कि हमारा व्रत ये छूट गया है तो क्या उठा सकते हैं? बिल्कुल उठा सकते हैं। और कुछ लोगों का प्रश्न है कि क्या इसमें रुई की बाती नहीं बनाई जाती है? तो नहीं, इसमें सोमवती अमावस्या में रुई नहीं छुआ जाता है, इसमें कलावे की बाती बनाई जाती है। और इस दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो सभी महत्वपूर्ण बातें हम इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए, आप सभी अभी तक हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब यदि नहीं किया है तो आप जल्द से जल्द लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं मित्रों। तो 2024 में सोमवती अमावस्या 30 दिसंबर को व्रत रखा जाएगा। और इस दिन हो सके तो यदि आपके आस पड़ोस में नदी तालाब हो तो उसमें स्नान जरूर करें। इस दिन स्नान करने का बहुत अधिक फल बताया गया है शास्त्रों में। और इस दिन स्नान करने के बाद अपने पितरों को तर्पण किया जाता है। ये आप सभी को पता है कि ये अमावस्या जो होती है ये पितरों के ही निमित्त होती है, और जो पूर्णिमा होती है वो देवताओं के निमित्त होती है। तो जो सोमवती अमावस्या है इस दिन हमें अपने पितरों को तर्पण करना चाहिए। और जैसे गऊ, कुत्ते और जीव जंतु जो होते हैं उन्हें हमें दान करना चाहिए। कुछ ना कुछ हमें अनाज या रोटी या कुछ भी, जैसे गौ माता आ गई तो उन्हें रोटी खिलाओ, कुत्ता आ गया रोटी दे दो, कौवा आ गया उनके लिए दाना डाल दो। ये सब किया जाता है। अमावस्या के दिन बहुत ही अधिक दान पुण्य की महिमा बताई गई है मित्रों। तो इस दिन हमें यदि है नदी तालाब तो ज़रूर स्नान करें, नहीं है तो आप घर के जल में गंगा जल थोड़ा सा डालकर आप स्नान करिए। स्नान करके भोर में इसकी पूजा की जाती है। तो हमें अमावस्या के दिन सुबह भोर में उठना चाहिए, जल्दी से स्नान करें। स्नान करके हमें, यदि आपके आस पड़ोस में पीपल है तो आप ज़रूर वहाँ पर जाइए। और इसलिए कि उस दिन बहुत भीड़ लग जाती है। सोमवती अमावस्या के दिन सभी महिलाएं जाती हैं तो बहुत भीड़ लग जाती है। तो हमें भोर में ही कोई भी पूजा पाठ हो, भोर में करने से हमें और अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। तो हमें जल्दी जाना चाहिए ताकि भीड़ ना रहे, हम अच्छे से पूजा पाठ कर लें। तो जाएं। यदि नहीं है आपके आस पड़ोस में पीपल तो आप पीपल की टहनी भी लाकर अपने घर में, अपने गमले में, किसी भी जगह पर आप लगाकर पूजन कर सकते हैं। नहीं है, कुछ नहीं है, आपके आस पड़ोस दूर है तो आप तुलसी में भी इस पूजन को कर सकते हैं। इसलिए कि तुलसी मैया जो हैं वो श्री हरि विष्णु भगवान को समर्पित है, उन्हीं का ये रूप है, उसमें विराजमान रहते हैं श्री हरि विष्णु भगवान। तो हम तुलसी में भी उसी प्रकार से विधि विधान पूर्वक हम पूजन कर सकते हैं। तो सोमवती अमावस्या के दिन हमें पीपल में करना चाहिए, और नहीं है तो आप तुलसी में करें। और वहाँ पर अच्छे से साफ़ सफाई कर लें, गंगा जल डाल के बढ़िया क्लीन कर लें जहाँ पर आपको जैसे तुलसी मैया को रखना है। यदि पीपल में करना है तो कोई बात नहीं, वहाँ पर जाएं। और इसमें चावल का ऐपन का विशेष महत्व है कि चावल शाम को भिगो दें और पीस कर उसमें हल्दी मिला लें। इसी से हमें सोमा धोबन की प्रतिमा बनाई जाती है मित्रों। जो अपने सुहाग की तो रक्षा की ही थी, वो दूसरों की ही अपने सुहाग की से रक्षा की थी। तो इसलिए उनकी प्रतिमा बनाई जाती है वो चावल के ऐपन से, पीपल के वृक्ष में। तो पीपल के वृक्ष में ऐपन से बनाया जाता है और उसी पे तिलक किया जाता है सिंदूर से।
वही सिंदूर वहाँ पर तिलक करने के बाद अपनी मांग भरी जाती है, वहीं पर पीला सिंदूर लगाया जाता है मित्रों। और उस दिन हमें घी का ही दीपक जलाना चाहिए। यदि किसी कारणवश जैसे ठंड है तो ठंड में घी नहीं पिघल पाता है तो आप तिल का तेल का दीपक जलाएं और कलावे की बाती बनाना चाहिए। और इसमें ये विशेष महत्व बताया गया है मित्रों कि हमें सुहाग की सामग्री कुछ ना कुछ जरूर चढ़ाना चाहिए, या तो आप ऐसी चीज़ चढ़ाएं कि जो कुछ दिन तक यूज करे आदमी, जो यूज करेगा उसका जो पुण्य फल होता है आपको हमेशा मिलता रहेगा। तो आप चाहें तो इस दिन लड्डू गोपाल के वस्त्र का भी दान कर सकते हैं, जैसे उससे आप फेरी लगा सकते हैं, फेरी लगाकर आप दान कर सकते हैं। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पर लड्डू गोपाल के वस्त्र लिए हैं। इस प्रकार से आपको वस्त्र ले लेना है। देख सकते हैं ठंड का टाइम है तो आप ऊनी वस्त्र लीजिए और ऐसे इस प्रकार से ले लीजिए आप 108 और इसी से आप परिक्रमा लगाइए। यदि नहीं हो सकता है आप उनके लिए बिस्तर कंबल ले आइए। देख सकते हैं हमने यहाँ पर कंबल भी लिया है, आप कंबल ले लीजिए। इस प्रकार से आप भगवान के लिए या आप उनके लिए बिस्तर ले लीजिए। देख सकते हैं हमने यहाँ पर उनके लिए गद्दे वगैरह सब ले आई हूँ। तो आप चाहें तो इससे भी आप आसन से भी आप परिक्रमा लगा सकते हैं या ड्राई फ्रूट्स से लगा सकते हैं। मूंगफली हो गई, काजू हो गया, बादाम हो गया, या आप सिंदूर ले लीजिए 108 या नेल पेंट ले लीजिए 108, शीशा हो गया, कंघा हो गया, कोई भी सुहाग की चीज़ें आप ले सकते हैं। लेकर उसी से 108 परिक्रमा लगाई जाती है तो आप उसी से परिक्रमा लगाएं। और लगाने के बाद उसमें से आप एक या 2-4 आप अपने लिए सुहाग की चीज़ है तो आप रख सकते हैं प्रसाद स्वरूप, और बाकी जो है वो आपको दान करनी है। चाहे तो आप ब्राह्मण को दे दें या धोबन को दे सकते हैं या किसी भी महिलाओं को आप दे सकते हैं। सुहागिन महिलाओं को ये दिया जाता है तो आप दे सकते हैं। वो जब तक यूज करेंगे आपको उनका पुण्य फल मिलता रहेगा। इसलिए कहते हैं कि सुहाग या भगवान की कोई भी वस्तु हो आपको दान करना चाहिए। और इस दिन आपको जितना से जितना हो सके उतना आप अधिक दान पुण्य कर सकते हैं। और पौष मास में तिल का बहुत महत्व बताया गया है मित्रों। तो इस दिन हमें तिल का भी लड्डू बांट सकते हैं, दान कर सकते हैं। ऋतु फल में आप केला है, सेब है, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप उस दिन वहाँ पर चढ़ाइए और चढ़ाने के बाद आप दान कीजिए और अपने घर परिवार में भी इस प्रसाद को वितरण कर सकते हैं। और कुछ लोग हैं कहते हैं कि क्या इस व्रत में भोजन कर सकते हैं, तो देखिए ये अपने अपने ऊपर है मित्रों। इसलिए कि कुछ लोग हैं सोमवती अमावस्या के दिन वो पूजा पाठ करने के बाद भोजन वगैरह खा लेते हैं, मतलब पूरे दिन का व्रत नहीं रखते हैं। और कुछ लोगों का है कि वो पूरे दिन व्रत रखते हैं, दूसरे दिन पारण करते हैं। तो ये अपने अपने यहाँ के रीति रिवाज के अनुसार है, आपको जैसा अच्छा लगे उस प्रकार से आप कर सकते हैं। इसमें कोई मनाही नहीं है और ना ही इसमें कोई मनाही है सोने की। तो आप पूजा पाठ करके सो भी सकते हैं। जैसे एकादशी हो गई तो एकादशी में नहीं सोया जाता है और इसमें आप सो सकते हैं। इस व्रत में श्री हरि विष्णु भगवान का पूजन किया जाता है, जो कि पीपल में श्री हरि विष्णु भगवान का ही निवास होता है, इसीलिए पीपल में किया जाता है। और जो परिक्रमा लगाई जाती है उसमें कच्चे धागे से लगाई जाती है और धागे को बांधा नहीं जाता है, उसको उसी में कहीं टच करके और उसी से ऐसे कच्चे धागे से आपको फेरी लगाना है 108 बार। इसीलिए कहते हैं कि भूले ना, भूलने के लिए ही ये प्रक्रिया की जाती है कि यदि हम कोई वस्तु लेकर करेंगे तो हम भूल नहीं पाएंगे। 108 गिन कर रखेंगे तो हम अच्छे से लगा सकते हैं। यदि आपको किसी भी प्रकार की शारीरिक दिक्कत है तो आप 108 बार नहीं लगा सकते हैं, तो आप 11 बार 21 बार लगा सकते हैं। और जैसे आप पहली बार कर रहे हैं तो पहली बार में तो पूरा ही किया जाता है और पीपल के वृक्ष से ही शुरू किया जाता है। और ये सोमवती अमावस्या का जो व्रत होता है ये धान पान से उठाया जाता है, इसी से किया जाता है मित्रों। और जो पहली बार अब की उठाना चाहते हैं वो अब की बार नहीं उठाएंगे, इसलिए कि ये खर मास चल रहा है। खर मास में कोई भी नया व्रत नहीं किया जाता है, कोई नया कार्य नहीं किया जाता है। तो
आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आप 2025 में जब आएगा तब आप उठा सकते हैं, लेकिन इस महीने में खर मास में बिल्कुल नहीं किया जाएगा। और ये व्रत 30 दिसंबर को ही रखा जाएगा, सोमवती अमावस्या का व्रत। तो इस प्रकार से भगवान की पूजा की जाती है। और इस दिन सोमाधोबन की कथा हम सभी को अवश्य सुननी चाहिए। जो इस व्रत को करें उन्हें ज़रूर सुनना चाहिए। सोमाधोबन की कथा सुनने से आपको ये पता चलेगा कि क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और इस दिन कैसे सोमाधोबन ने सुहाग की रक्षा की थी दूसरे की, और अपनी ये सभी चीज़ें उस कथा से आपको मिल जाएंगी। तो ज़रूर सोमवती अमावस्या के दिन हम सभी को सुनना चाहिए। जो कि आपको पता है कि एक नगर में एक साहूकार रहते थे, उनके 7 बेटे थे, 7 बहुएं थीं और एक बेटी थी। और उस साहूकार के यहाँ एक ब्राह्मण आते थे, रोजाना भिक्षा बहुओं से ले कर जाते थे और बेटी से नहीं लेते थे। तो वहीं पर एक दिन उसकी बेटी ने दुखी होकर उस ब्राह्मण से पूछा कि आप ब्राह्मण देवता ये बताओ, मुझसे क्यों नहीं लेते हो, मेरी भाभियों से ले लेते हो और मुझसे नहीं लेते हो। तो ब्राह्मण देवता ने बताया कि आपकी बहुत ही कम आयु में आप विधवा हो जाएंगी, इसी कारण से मैं दुखी हूँ, नहीं लेता हूँ। तो उन्होंने अपनी माता से बताया और उसकी माँ ने पूछा कि बेटी आप क्यों इस समय दुखी रहती हो, चिंतित रहती हो, दुबली होती चली जा रही हो। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे वो ब्राह्मण ने बताया है। तो उसकी माँ ने कहा कि ठीक है। तो ब्राह्मण जब आए दूसरे दिन तो उनसे पूछा कि इसका निदान क्या है, आप जो बताए हैं। तो बोले कि हाँ हम निदान भी बताएंगे। तो उन्होंने बताया है कि 7 समुंदर पार एक सोमाधोबन रहती है, उसी वो औरत आएगी, आपके बेटी के मांग में सिंदूर भरेगी, तभी आपकी बेटी का सुहाग की रक्षा हो जाएगी। तब वो गई वहाँ पर और उसके यहाँ जाकर उसके यहाँ जो भी कार्य था, उनके भी सोमाधोबन के भी 7 बेटे 7 बहुएं थीं और वो आपस में रोजाना लड़ाई करती थी काम को लेकर। तो वो जब गई यहाँ से साहूकार की पत्नी, तो उन्होंने सोचा कि इनके यहाँ काम की लड़ाई होती है, तो हम इनके यहाँ का काम करेंगे तभी हमारी बेटी की रक्षा ये कर सकती हैं। तो वो उनके यहाँ जाकर सोमाधोबन के यहाँ साहूकार की पत्नी रोजाना जो भी कार्य था सभी कार्यों को वो कर देती थी। तो एक दिन उन्होंने पूछा कि आप क्यों करती हो, क्या चाहिए आपको, बताइए। तो उन्होंने बताया कि मेरे बेटी के कम ही आयु में उनकी ऐसी दिक्कत है, बताया है कि जो उनकी कम आयु में वो विधवा हो जाएंगी, उनकी सुहाग की रक्षा करना है आपको। तो बोली कि चलो ठीक है मैं करूँगी। तब वो आई, जब उसकी शादी हुई और उसका पति उसी समय मर गया, तब वो जो सोमाधोबन थी अपनी मांग से सिंदूर निकाला, माथे से कुमकुम निकाला और नाखून से नेल पेंट निकाला, हाथ से मेहंदी निकाल कर छोटी उंगली से उन्होंने उसकी मांग गंगा जल लेकर छिड़काव किया और उसकी मांग में अपनी सिंदूर भर दिया। और उसका पति जब जीवित हो गया तब उन्होंने कहा कि जब वो जाने, तो वो सोमाधोबन जो थी वो बोली कि हे श्री हरि विष्णु भगवान, जो मैंने अभी तक सोमवती अमावस्या का व्रत किया है उसका पुण्य फल इस कन्या को दीजिए, इसकी सुहाग की रक्षा कीजिए। तब वो उसका पति जीवित हो गया, उठ गया और उसकी शादी हुई, अच्छे से विदाई हो गई, उन्होंने चली गई। जब वो सोमाधोबन अपने घर को जाने लगी तब साहूकार की पत्नी पूछी कि आप क्या लोगी, आप मेरी बेटी की रक्षा की है, आप जा रही हो, कुछ तो बताओ क्या चाहिए। तब उन्होंने बताया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके पास कोई मटकी हो तो आप मुझे दे दीजिए। तो उन्होंने दे दिया एक मटका और जाते जाते रास्ते में बहुत दूर था 7 समुंदर पार, तो एक पीपल का वृक्ष पड़ा और उसी दिन सोमवती अमावस्या पड़ी। और वो सोमाधोबन जो थी उसी पीपल के वृक्ष में, उसके पास कुछ नहीं था, तो उन्होंने तोड़कर वहाँ पर पूजन किया और पूजन करने के बाद उस मटकी को तोड़कर वहीं पर गाड़ दिया और गाड़ कर वो चली गई अपने घर। जब पहुँची तो देखा तो उसका पति मरा पड़ा था और उन्होंने अपने मांग से सिंदूर निकाला, माथे से कुमकुम निकाला, नाखून से नेल पेंट निकाला, हाथ से मेहंदी निकाल कर माई कनगुरी से उन्होंने जल का छिड़काव किया और उनके माथे पर तिलक लगाया। उसका पति
तभी वो बोली कि हे प्रभु, जो मैंने रास्ते में आपकी सोमवती अमावस्या का पूजन किया था उसका पुण्य फल मेरे पति को लगे। तभी उसका पति जीवित हो गया। और उस ब्राह्मण ने जब आया तो बोला कि मुझे सोमवती अमावस्या का जो पूजन किया था उसका हमें वो मुझे भिक्षा दीजिए। तो बोली कि मेरे पास तो कुछ था ही नहीं उस समय, मैंने कुछ नहीं लिया था, तो मैं क्या दूँ जा। तो बोले कि हाँ, आपने सोमवती अमावस्या का पूजन किया है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप कुछ दान पुण्य नहीं की हैं। तो बोली कि मैंने कुछ नहीं किया, अगर ऐसी बात है तो आप जाकर देख लीजिए। तो जितना टुकड़ा वो करके वहाँ पर गाड़ी थी, वो 108 सोने के सिक्के बन गए थे। उन्होंने ले आया तो बोला कि देखिए, आप बोली थी मैंने कुछ नहीं किया और आप इतना वहाँ पर सोना गाड़ी थी। तो बोला कि ठीक है, आपकी जो परिश्रम के लिए ये जो मिला है धन, वो आप ले जाइए और सभी महिलाओं को अपने नगर में बोल दीजिए कि सोमवती अमावस्या का पूजन सभी महिलाएं इसी प्रकार से विधि विधान पूर्वक करेंगी तो उनके पति की लंबी आयु होगी और उनके बच्चों की, उनके घर परिवार की रक्षा होगी। तो इस प्रकार से सोमवती अमावस्या की व्रत कथा होती है। इस दिन हमें ज़रूर सुनना चाहिए और अपने पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत करना चाहिए। तो आज की वीडियो मित्रों यहीं तक की थी। यदि आप सभी को थोड़ी भी अच्छी लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्यारा सा कमेंट लिखकर आप ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी। और वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण।